नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। झारखंड में क्या होने वाला है? असल में यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि जिस तरह का सियासी संकट वहां बना हुआ है उसने कई तरह की चर्चाओं को बल दिया है। उसमें एक चर्चा यह भी है कि क्या भाजपा वहां सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है, क्या वो इस तरह का कोई वहां पर खेला करने जा रही है। और ये जो बात शुरू हुई है इसकी बड़ी वजह तो खुद हेमंत सोरेन है और उसके अलावा और दो तीन कारण है जिस पर हम एक एक करके आएंगे। अब अगर हम बात हेमंत सोरेन की करें तो जो गठबंधन है जिसका हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद, और ये इन तीनों ने मिलकर झारखंड में सरकार बनाई। उस सरकार का चेहरा हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही नाम से खनन का पट्टा जारी करवा दिया। यह बात किसी को पता नहीं थी। आरटीआई लगती है और आरटीआई में यह बात निकलकर सामने आती है। उसके बाद यह मामला बड़ा होता है कि साहब ये तो लाभ के पद पर का मामला आ गया, और जो विधानसभा सदस्य बनने की या लोकसभा या विधानमंडल के सदस्य बनने की अहर्ता है उसमें यह साफ है। आप में से मुझे लगता है कि सभी को यह जानकारी होगी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और यहां तो सीधे सीधे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था। तो यह मामला उठा और बड़ा हुआ, राज्यपाल के संज्ञान में आया और उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर रिपोर्ट मांगी। चुनाव आयोग ने बाकायदे अपनी रिपोर्ट सौंप दी राज्यपाल को, और उस रिपोर्ट के बाद और जब राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी थी तभी से यह चर्चा आम थी कि इनकी सदस्यता तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये सीधे सीधे लाभ के पद के मामले में फंस रहे हैं। और इस तरह की नजीरें हैं, जैसे आपको ध्यान होगा 2006 में सोनिया गांधी भी लाभ के पद के दायरे में आ गई थी जब वो जो एनएसए रहा, इनका राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, वो लाभ के पद पर आया और ये लोकसभा सदस्य थी। इस वजह से इनको लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी और दोबारा चुनाव लड़कर आना पड़ा। अब ये जो दोबारा वाला कैच है इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यही मामला अभी सीधा तौर पर लाभ के पद वाला मामला इनके दायरे में आता है। तो ये भी समझ रहे थे कि नहीं हमारी सदस्यता जाएगी। इनको लग रहा था कि सदस्यता जाएगी और फिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, अपने घर से ही किसी को बनाया जाए। चर्चा होने लगी कि हाँ ये इनको बनाएंगे, मतलब खास तौर से चर्चा पत्नी को लेकर होने लगी। तो ये संभावना जो है इनको ये भी लगने लगा कि हो सकता है कि ऐसी इस परिस्थिति में कोई खेल हो जाए, और विधायकों के टूटने का डर इनको सताने लगा और ये अपने विधायकों को लेकर पर्यटन करने लगे। तब ये बात बड़े प्रोमिनेंट तरीके से सामने आने लगी कि क्या भाजपा वहां कोई गुड़ा भाग कर रही है ताकि सरकार अपनी बना ले। एक दूसरा और दो तीन बातें हैं जिन्होंने इस कयास को बड़ा बल दिया। उसमें एक तो महाराष्ट्र वाली घटना, जो महाराष्ट्र में हुआ उसके बाद से कहीं भी इस तरह की परिस्थिति खड़ी हो रही है तो कहा जा रहा नहीं भाजपा खेल करेगी। दूसरा, ये जो इनके विधायक वहां पकड़े गए कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में, उससे भी एक ये बात तय हुई कि नहीं हो सकता है कुछ हो। और इसमें जो एक बड़ी चीज निकल कर आई वो है राज्यपाल की खामोशी। राज्यपाल जिस तरह से खामोश है वो कम से कम सत्ताधारी दल को बहुत डरा रही है। देखिए 25 अगस्त को रिपोर्ट मिल गई थी राज्यपाल को और उस समय वो दिल्ली में थे और ये खूब खबर चल रही थी कि अब रिपोर्ट मिल चुकी है और जब वो झारखंड पहुंचेंगे तो इस पर वो अपना जो चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसके आधार पर निर्णय लेंगे। लेकिन तब की तारीख और अब की तारीख, हफ्तों निकल गए लेकिन अभी तक राज्यपाल ने कोई निर्णय नहीं लिया। अभी वो दिल्ली आए हुए हैं, ये चर्चा है, और उनका गृह मंत्री से मिलने का कार्यक्रम रहा। उन्होंने उनसे समय लिया और वो पहुंचे, लेकिन कहा जा रहा है कि गृह मंत्री से भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। अब जब नहीं हो पाएगी तो जो बात होनी है वो नहीं होगी। तब अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा।
और ये जो डिले हो रहा है, क्या ये डिले इसलिए हो रहा है कि वहां भाजपा को उलटफेर करेगी? और जब सवाल उलटफेर का आता है तो सबसे पहली चीज ये आती है कि नंबर। अगर कोई सरकार बदलनी है तो उसके लिए जरूरी है कि बदलने वाले के पास नंबर चाहिए। 82 का स्ट्रेंथ है झारखंड विधानसभा का, भाजपा के पास 26 विधायक है और सरकार बनाने के लिए कम से कम भाजपा को 16 से 17 विधायक चाहिए होंगे। कांग्रेस के पास 18 विधायक है। अब या तो पूरी कांग्रेस टूटे, बड़ी चीज यही होगी। तो ये जो गणित है, ये गणित वाकई में ऐसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसे लेकर एक चर्चा तो है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चर्चा चल रही है, वो इस बात को लेकर चल रही है कि असल में जो राज्यपाल हैं वो और तमाम कानूनी संभावनाएं तलाश रहे हैं और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि भाजपा की रणनीति यह है कि अभी जो मामला है वो लाभ के पद का है। ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा, और या हम कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन, या हम कहें यूपीए की जो मौजूदा सरकार है झारखंड में, उसके लिए कोई संकट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी लाभ के पद है तो चलिए उनकी सदस्यता चली गई, विधानसभा की सदस्यता चली गई, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं 6 महीने तक, बिना किसी का 6 महीने के भीतर उनको किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाना है। अगर सिर्फ सदस्यता जाएगी तो वो दोबारा चुनकर आ जाएंगे और ऐसी स्थिति में झारखंड में जो सरकार है उस पर कोई संकट नहीं आएगा। तो और अगर उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाती है तो जाहिर तौर पर संकट खड़ा हो जाएगा। अब इस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं में कितना बल है ये असल में समय बताएगा। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई रणनीति है, इस तरह की कोई योजना है, तो मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है कि दरअसल अगर करप्शन के आरोप भी हैं और मामला करप्शन का भी बनता है तो हेमंत सोरेन के लिए समस्या बढ़ेगी। और संभवतः यह चर्चा अलग है, लेकिन उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि मुख्यमंत्री जो वर्तमान हेमंत सोरेन भी इस बात से वाकिफ हैं कि उनके लिए समस्या बड़ी हो सकती है और वो ये सदस्यता के साथ ही साथ अगर कहीं ये करप्शन वगैरह वाला मामला भी बनता है तो उनके लिए चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बात से संभवतः वाकिफ है, इसीलिए वो अपने विधायकों को लेकर टहल रहे थे। लेकिन अभी ये सिर्फ चर्चा है और इस चर्चा को जाहिर तौर पर बल इसीलिए मिला है क्योंकि राज्यपाल खामोश है और उनकी खामोशी ने सत्ताधारी गठबंधन की धड़कन बढ़ा दी है और उसी की वजह से तमाम तरह की चर्चाओं को बल मिल रहा है। एक चर्चा में भाजपा का खेल है, दूसरी चर्चा में राष्ट्रपति शासन, इस तरह की तमाम अटकलें चल रही हैं। लेकिन भाजपा का नेतृत्व क्या सोच रहा है, वो क्या निर्णय लेगा, किस तरह की वहां पर रणनीति चल रही है, जाहिर तौर पर उसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। वो वही जानते हैं कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। बस ये संभावनाएं जताई जा रही हैं और उसकी बड़ी वजह जो अभी दिखाई भी दे रही है वो है राज्यपाल की खामोशी। बाकी ये देखने वाली बात होगी कि झारखंड की सियासत किस करवट बैठती है, जो संकट बना हुआ है उसको देखते हुए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।